श्री गणेशाय नमः। महादेव एवं पार्वती जी की सकट चौथ पौराणिक व्रत कथा। एक बार महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती जी ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार पार्वती जी की जीत हुई। तब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने रुष्ट होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया। मैंने किसी कुटिलता अथवा द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्त होने का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। एक वर्ष के उपरांत वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बतलाई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पांव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थीं। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती से आ मिले। उन्होंने भी मां के मुख से उस व्रत का महात्म सुनकर व्रत किया। इस प्रकार सकट चौथ की पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। श्री गणेश भगवान की जय। इस सकट चौथ व्रत कथा एवं अन्य प्रचलित सकट चौथ व्रत कथाओं को हिंदी में पढ़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। भविष्य में भक्ति भारत यूट्यूब चैनल पर आने वाली अन्य कथाएं एवं जानकारियों को आप तक बिना बाधा के पहुंचाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।